आप लोगों का टेस्ट है यार, इससे जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी से आ जाइए प्लीज। देखिए क्लास में हमने बीएनएस की क्लास में समझा था, हमने 2 एक्सेप्शंस कर लिए थे, 2 एक्सेप्शंस हो गए थे, 2 अपवाद लिखवा दिए थे मैंने आपको। अच्छा एक ही लिखवा, दूसरी की साइड हेडिंग लिखवाई थी। अच्छा हेडिंग भी कटवा दी, ठीक है सर। एक्सेप्शन नंबर 2 हेडिंग डालिए। इलस्ट्रेशन घर पे पढ़े आप लोगों ने, कहीं समस्या दिक्कत, रटना मत, समझना। समझोगे तो लंबा याद रहेगा, रटोगे तो भूल जाओगे। लो को रटा नहीं जाता, लो को समझा जाता है। जब आप बहुत ज्यादा समझ लोगे ना तो रटने में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत ही आपने रटने से करी है कि मेरे को रटने की, तो फिर समझ कभी नहीं पाओगे। ठीक है ना सर, रटना मत, समझो। और यही टाइम है जो मेंस की तैयारी करने का होता है। आपको लगता होगा ना कि मेंस की कोई स्पेसिफिक मैं तैयारी कराऊंगा 45 दिन में या 50 दिन में, कोई बहुत स्पेशल बैच लगाऊंगा और बहुत स्पेसिफिक तैयारी कराऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है सर, ये सबकी गलत फहमी होती है। कोई स्पेसिफिक बैच नहीं होता। तैयारी जो होती है वो फाउंडेशन की होती है। तुम फाउंडेशन में छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हो, माइन्यूट चीजों को दूर करते हो तो ठीक करते हो। 45 दिन में कौन सा मैं गुट्टी खोल के पिला दूंगा, लो पी लो मेंस निकल जाएगा? इम्पॉसिबल होता है सर मेरे लिए भी। बहुत से बच्चे 45 दिन में आते हैं तो मैं उनको नहीं करवा पाता ठीक, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं नहीं करवा सकता। अभी इस बार की हम लोगों ने स्टडीज बनाई है। जैसे इस बार आपको सेक्शंस लिख के दे देते थे ना, अब इस बार जो बच्चे मेंस में जाएंगे उनको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जिसमें हर सब्जेक्ट में कितने सवाल करने हैं। तो सीआरपीसी में 20, 25, 30 सवाल तैयार करने हैं आपको। ऐसे करके आपको 45 दिन में 100-150 लोग के सवाल तैयार करने टोटल, इन टोटालिटी। ठीक है ना सर, ऐसे करके पूरा पीडीएफ बना दूंगा। लेकिन तुम लोग हाँ क्यों कर रहे हो, पहले प्री तो निकालो। एक्सेप्शन नंबर 2 लिखना स्टार्ट कीजिए। wherever any person in good faith, wherever any person in good faith, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक, wherever any person in good faith, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक एक्सरसाइज इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक्सरसाइज इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सद्भावपूर्वक अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को का उपयोग करता है, अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करता है, अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करता है। एंड ही एक्सीडेड द पावर, एंड ही एक्सीडेड द पावर, एक्सीडेड नहीं होता, एक्सीड्स द पावर, एंड ही एक्सीड्स द पावर, एंड ही एक्सीड्स द पावर without premeditation, without premeditation, without premeditation, and without any intention, and without any intention, और जहां वह व्यक्ति जहां वह व्यक्ति जहां वह व्यक्ति उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, जहां वह व्यक्ति उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, जहां वह व्यक्ति उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्व चिंतन बिना, और पूर्व चिंतन बिना, पूर्व चिंतन बिना, और पूर्व चिंतन बिना, पूर्व चिंतन बिना बिना किसी बिना किसी आशय से, बिना किसी आशय से, बिना किसी आशय से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के अंतर्गत आएगा। तो किया गया कार्य हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए के अंतर्गत आएगा। हाँ, कहाँ तक लिखा था हिंदी में? ही एक्सीड्स द पावर विदाउट प्रीमेडिटेशन एंड विदाउट एनी इंटेंशन, without any intention, then it shall be considered as, then it shall be considered as culpable homicide, then it shall be considered as culpable homicide, not amount to murder, not amount to murder, then it will be considered as culpable homicide, not amount to murder.
देयर इज वन स्पेसिफिक सेक्शन जो हमने यहाँ पे के अंतर्गत आएगा। जैसे आप एक सेक्शन देखिए प्लीज, काइंडली लुक एट सेक्शन, ब्रैकेट में लिखिएगा सेक्शन, प्लीज ब्रैकेट में लिखिएगा सेक्शन 39 और 42, सेक्शन 39 एंड 42 ऑफ बीएनएस। कौन कौन सेक्शन से ये 39 42 याद करो। जब मैंने उस टाइम बताया था कि सर देखो डेथ, मृत्यु कब कब कारित कर सकते हो, व्हेन यू कैन कोज डेथ इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, आपको पॉइंट लिखवाए थे। लेकिन अगर उससे ज्यादा आप चले गए तो आप कहाँ चले जाते हो फिर एक्सेप्शन 2 में, अपवाद संख्या 2 में जाते हो, फिर वो मर्डर नहीं होता, वो क्या होता है सर, अपराध। ठीक है सर, इसका एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन देख लीजिए जल्दी से, इसका एक इलस्ट्रेशन है, प्लीज इलस्ट्रेशन देखिए। जेड अटेम्प्ट्स टू हॉटशिप ए, क को चाबुक मारने का प्रयत्न यह करता है। ठीक है सर, डायग्राम बना देता हूं उसका मैं। नॉट इन सच मैनर एज टू कोज ग्रीवियस हर्ट टू ए, मतलब वो चाबुक मारने का प्रयत्न करता है तो उसको क्या ग्रीवियस हर्ट नहीं होता, लेकिन ए क्या करता है सर, इन रिटर्न में पिस्टल से शूट कर देता है। अब आप जब वो चाबुक मार रहा है, क्या मार रहा है, हॉटशिप मार रहा है, तो चाबुक जो है, चाबुक में रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं होता। बात समझ में आई? यहाँ के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना इलस्ट्रेशन का, वो क्या है सर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अंडरलाइन कीजिए। मैनर एज टू कोज ग्रीवियस हर्ट, नॉट इन सच ए मैनर लिखा हुआ है, नॉट इन सच ए मैनर एज टू कोज ग्रीवियस हर्ट, किंतु इस प्रकार नहीं कि क को घोर उपति कारित हो। लेकिन अगर घोर उपति कारित करने के उद्देश्य से मारा तो फिर वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा सेक्शन इसमें 39 में। बात समझ में आई? बहुत माइन्यूट बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि देखिए ऐसा है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट था, अगर वो चाबुक इस उद्देश्य से मारा था कि इसको ग्रीवियस हर्ट हो और उसके बदले में ये पिस्टल से इसको शूट कर देता है, तो इट कम्स अंडर द एक्सेप्शन, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि युक्त आशंका होनी चाहिए मनुष्य को मृत्यु की या फिर घोर उपति कारित होने की। लेकिन यहाँ पर घोर उपति कारित करने की कोई भी उसका आशय नहीं है, नहीं घोर उपति कारित उससे हुई है, तो इस वजह से ये क्या बन गया, कल्पेबल होसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। लेकिन अगर ये ग्रीवियस हर्ट कोज करता ए को, तो उसका मतलब क्या होता, फिर उसका मतलब होता कि वो मर्डर में नहीं होता, वो प्रोटेक्टेड हो जाता अंडर द डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो हिंदी में अंडरलाइन कीजिए, किंतु इस प्रकार नहीं कि क को घोर उपति कारित हो। लेकिन यहाँ पे अगर इलस्ट्रेशन में चेंज कर दिया आरजेएस में क्वेश्चन बनाते वक्त, हाँ नहीं को हटा देगा ना अगर वो, तो फिर वो डिफेंस बन जाएगा, फिर वो ऑफेंस नहीं बनेगा इसमें, वो क्या बन जाएगा, प्रतिरक्षा के रूप में इस्तेमाल होगा, वो अपराध नहीं आएगा। फिर बात समझ में आ रही है? ये नहीं जो हटा देगा ना यहाँ से जो लिखा हुआ है ना, नॉट इन सच ए मैनर, नोट को हटा दो आप और फिर पढ़ लो, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा पूरे में, एक शब्द से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा इसमें। हाँ समझ में आई बात? जब घोर उपति कारित करेगा डेफिनेटली ही विल एंटाइटल द डिफेंस ऑफ सेक्शन 38, क्योंकि 38 में दी हुई ना लिस्ट, आपको मृत्यु कारित कर सकता है। 37 में 38 में किस में दी हुई है? आपको क्या लिखा है मैंने, 39 लिखवा है, कौन सा लिखवा है? हाँ तो फिर 38 में लिया हुआ है, मत देखिए 38 में दिया हुआ है। अरे नहीं अगर नोट हटा दोगे तो फिर वो ग्रीवियस हर्ट में चला जाएगा और फिर उसको 38 का फायदा मिल जाएगा। अरे ये बातें कहाँ समझ में आ रही होगी जो रोज नहीं पढ़ता उसको? अरे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ में आई बात? अरे कुछ ही बच्चे को समझ में आई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। आरजेएस से ऊपर नीचे कर देता है सर, याद रखना, सवाल को ध्यान से पढ़ना, सवाल को ध्यान से पढ़ना, फिर पूरा भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। और अगर आपने देखा कि नोट नहीं हटाया तो सीधे सीधा उसको क्या कर देना है, कल्पेबल नोट अमाउंट टू मर्डर, पूरा नहीं पढ़ना है। फिर आपके एफर्ट जो है वो सिर्फ सवालों को उसमें जाने चाहिए, डोंट हैव टू रीड द फुल इलस्ट्रेशन, फिर पूरा नहीं पढ़ने का है, इतना पढ़ लो स्टार्टिंग का, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिख दी, बस खत्म करो, फिर समय बचाते हैं ना, स्मार्ट स्टडी करो। ठीक है सर। एक्सेप्शन 3, अपवाद 3 लिखिए, वेरेवर एनी पब्लिक सर्वेंट, जहां कहीं भी कोई लोक सेवक, wherever any public servant or any person under him, जहां कहीं भी कोई लोक सेवक
या लोक सेवक की मदद के लिए कोई अन्य व्यक्ति, या लोक सेवक की मदद के लिए कोई अन्य व्यक्ति, और एनी पर्सन अंडर हिम एक्सीड्स हिज पावर, कोई अन्य व्यक्ति विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए, exceeds his power, and death is caused in good faith, शक्ति से आगे बढ़ जाए, तथा किसी व्यक्ति की सद्भावपूर्वक मृत्यु कारित कर दे, and believing it is lawful, and for due discharge of duty, without any ill will, then it is not murder, it is culpable homicide. मृत्यु कारित कर दे, ऐसी मृत्यु यदि वह लोक न्याय की अग्रसरता में कर रहा है, यदि वह ऐसी मृत्यु लोक न्याय की अग्रसरता में कर रहा है, या विधिपूर्ण और लोक सेवक के नाते, उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन में कर रहा है, तो वह मत करना, कर रहा है, तथा ये मृत्यु वैमनस्य के बिना कारित की गई हो, वैमनस्य के बिना कारित की गई हो, तो यह मृत्यु हत्या की कोटि में नहीं आएगी, हत्या की कोटि में नहीं आएगी। यह आपराधिक मानववध कहलाएगा। अरे सर, सामने भीड़ खड़ी थी बहुत सारी, आप पुलिस वाले थे इतने से, ठीक है ना, पत्थर चलने स्टार्ट हो गए। हमने सेक्शन पढ़ा जस्टिफाइड बाय लॉ, हमने क्या पढ़ा, विच सेक्शन, दोनों बताओ, वेरी गुड, 14-17। हमने दो बात की है, बाउंड बाय लॉ, तो ये कहां जाता है पुलिस वाला, 14 में, ठीक है ना। अब पुलिस वाला जो गोली चला रहा है, समझ में आई, पुलिस वाला जो गोली चला रहा है, अब क्या होता है बेसिकली, अब पॉलिटिकल सिस्टम इतना करप्ट है इंडिया का, तुम्हें क्या बताऊं मैं। एक मेरे जूनियर थे, उसके फादर पुलिस वाले थे, और करौली में एक बार दंगे हुए थे, आज के 4-5 साल पुराने, 6-7-8 साल पुराने, करौली में दंगे भड़क गए थे, 2-4-5 साल पुरानी बात है, मुझे तो याद भी नहीं है। उसके फादर वहां पर एएसआई हुआ करते थे, तो दंगे हुए तो उसके फादर ने वहां गोली चलाई और उसकी वजह से किसी की डेथ हो गई। अब जिसकी भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, किसी लोक सेवक के ऊपर अगर आपको विचारण चलाना है, प्रोसिक्यूशन करना है उसका, तो यू टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है। इसके रिगार्डिंग जो अभी कुछ प्रोविजंस बदल दिए इन लोगों ने। इफ यू लुक एट द बीएनएसएस, एक बार बीएनएसएस निकालेंगे प्लीज, अंडरलाइन करा देता हूं तुम लोगों को, वहां तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे एग्जाम के पहले, आई डोंट नो, तो प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए अपन, तो तुम फायदे में रहोगे। काइंडली लुक एट द प्रोविजन सेक्शन 214 निकालिए प्लीज। निकालेंगे प्लीज। अब पहले क्या होता था सर, पब्लिक सर्वेंट जो था उसकी परमिशन स्टेट गवर्नमेंट से लेनी होती थी, ठीक है ना। मैं आपको प्रोविजंस दिखा देता हूं, मैं भी कुछ दिनों पहले रीड कर रहा था इस प्रोविजन को। इन्होंने एक नया प्रोविजन जोड़ा है,
आप देखेंगे एक बार सेक्शन 218 का क्लोज 1 का प्रोवाइजो, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, 120 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 218 का पॉइंट 1 का प्रोवाइजो देखेंगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट स्टेट गवर्नमेंट शेल टेक ए डिसीजन विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट। और अगर 120 दिन में राज्य सरकार ने कोई परमिशन नहीं दी या मना नहीं किया तो फिर ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा कि परमिशन मिल चुकी है। ये नया प्रोविजन है, इसको प्लीज, ये आएगा एग्जाम में। ये पहले नहीं था, मतलब पहले ऐसा था कि पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑफेंस किया है तो फिर इसमें क्या होता था, पेंडेंसी रहती थी बहुत सारी। मतलब अब कोई पब्लिक सर्वेंट को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में पकड़ लिया, जैसे पकड़ते थे ना पहले आईएएस ऑफिसर को, एक आईएएस ऑफिसर को पकड़ लिया, समझने की बात करना। अरे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर है, नाम नहीं लेना चाहता, करप्ट हर सरकार में रहते हैं, ठीक है ना सर। उस घोटाला में, उस जल जीवन मिशन घोटाला में, अरे मंत्री को पकड़ लिया तो मंत्री का कोई आईएएस भी तो होगा। अरे महेश जोशी साहब जिनको भी पकड़ा जल जीवन मिशन घोटाले में, अरे मंत्री मंत्रालय अगर कोई है ना, जल मंत्रालय है तो उसके अंडर कोई सचिव भी तो लगे होंगे, सचिव तो आईएएस ही होते हैं सारे। कलेक्टरों को इसलिए जेल में डालते क्योंकि यार नुकसान होता है उससे स्टेट का, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी आदमी, ब्यूरोक्रेट आदमी, उसको पता है कैसे बोलना है, कैसे प्रपोजल बनाना है, कैसे क्या करना है। अब सपोज कीजिए किसी के खिलाफ लग गया, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में, 120 दिन तक प्रोसिक्यूशन डिमांड भेज देगा स्टेट गवर्नमेंट को। 120 दिन तक अगर कोई सुनवाई नहीं हुई, 120 दिन तक स्टेट गवर्नमेंट ने रिप्लाई भी नहीं किया, तो समझ लो ऑटोमेटिकली कि स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। ये प्रोविजन याद रखना, उनको कुछ दिन पहले पढ़ रहा था मैं, ठीक है ना सर, ये इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है तो इसलिए मैंने वो बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल कान खोल के याद रखिएगा। आएगा ये 120 दिन, ये नया प्रोविजन है, नया ऐड हुआ है, पर ये आएगा। क्यों डाल देना पेपर में, नहीं डालूंगा पेपर में, मेरी इच्छा जो करूंगा। हाँ, आप लोग बताएंगे क्या करने का है, पेपर में डाल देना। थोड़ा दिमाग में एफर्ट डालो, एक लिख लो कि भाई ये भी बताया सर ने। अरे नहीं, मैं भूल गया तो बहुत सारी चीजें होती पूछने की। मेरे को फुल लेंथ बनाना है, फुल लेंथ का मतलब होता है कि मैक्सिमम में 6, 7, 8 सवाल ले सकता हूँ किसी बड़े सब्जेक्ट से ना। आई एम ओनली टेकिंग 7, 8, 9 सब, क्योंकि 33 सब्जेक्ट हैं। बायफ्रकेशन मेरे लिए मुश्किल होता है ना, मैं कितने सवाल डालूंगा, मेरे लिए तो अब मेरे लिए तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया आपको। तो प्लीज आगे चलो यार। अब पेपर में मैं भूल गया तो मतलब से पेपर में डाला ही नहीं था आपने, ठीक है ना। फिर तुम याद रखना यार, बता दिया 120 दिन है, ठीक है ना सर। तो अब जैसे इस पुलिस वाले ने भीड़ पे गोली चला दी, तो पहले तो मंजूरी नहीं मिलती थी, लेकिन अब मंजूरी 120 दिन में स्वतः ही मिल जाएगी। अगर तो स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली मना करना पड़ेगा कि नहीं इसके खिलाफ मत चलाइए। तो वो पब्लिक सर्वेंट है ना, उनमें ये एक पब्लिक सर्वेंट को थोड़ा खौफ हो, क्योंकि राज्य सरकार क्या होती है ना कि डायरेक्ट एक्शन नहीं लेती, किसी के खिलाफ क्या नहीं लेती, डायरेक्ट एक्शन नहीं लेती कि छोड़ो यार छोड़ो, इग्नोर करती रहती है। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया, राज्य सरकार तो ऐसे काम नहीं करती। आप सोचिए अभी वो मुकेश भाकर और उनको पुराने कोई केस में 1 साल की सजा लग गई राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने गेट रोकने के चक्कर में। अब उसमें वो कह रहे हैं कि सर जब हमारी सरकार थी ना, भाकर का इंटरव्यू सुन रहा था, वो क्या कह रहा था, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने इतनी बार इनको लिख लिख के बोला कि हमारा केस वापस ले लो। स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है कि ये विड्रॉ कर सकती है केसेस को। अरे सारे केसेस राज्य सरकार के नाम से तो फाइल हो रहे हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो केस का विड्रॉ कर सकती है, छात्र नेताओं में जो जुड़े मामले हैं। लेकिन उस टाइम पर आज सरकार, अब आज सरकार उनकी नहीं है, आज सरकार किसकी है, बीजेपी की। अब ये केस और अगला चुनाव 2028 में है, तो 1 साल तो जेल जाना पड़ेगा, या फिर हाईकोर्ट से स्टे ले लो, फिर 28 के बाद में इस केस को क्या कर दो, समाप्त करना पड़ेगा। चलो यार, ऐसा होता है। एक हमने केस पढ़ा था दाकी सिंह वर्सेस स्टेट, तो उस वाले केसेस में एक्सेप्शन 4 लिखे प्लीज। अपवाद क्रमांक 4, लिखिए। wherever without premeditation, wherever without premeditation, जहां कहीं भी मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई, wherever without premeditation, in a sudden fight, in heat of passion, in a sudden fight, in a heat of a passion,
in a heat of a passion, under sudden quarrel, without undue advantage, comma, without cruelty or unquarrel manner, death is caused, जहां कहीं भी यदि मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई, अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो तो वो हत्या नहीं आपराधिक मानववध कहलाएगा। छूट गया कुछ? आपराधिक मानववध कहलाएगा। हिंदी में लिखी, हिंदी से लिखवा रहा हूं मैं भी, कहां से लिखवाऊंगा। अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण, डायरेक्ट देखिए एक बार, या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो तो वो हत्या नहीं आपराधिक मानववध कहलाएगा। पूरा डायरेक्ट क्या लिखवा है क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स हैं। यू कैन नॉट मिस दोज एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट को आप मिस नहीं कर सकते। इंग्लिश में लिखी, इंग्लिश में वापस बोर्ड रिपीट कर देता हूं। अंडर सडन क्वारल विदाउट अनड्यू एडवांटेज, कॉमा, विदाउट क्रुएल्टी और अनक्वारल मैनर दैट इज कॉज्ड, देन इट इज नॉट मर्डर बट कल्पेबल ऑफ सेट। ये एक्सेप्शन नंबर 4 है ना सर, ये जब एग्जाम में लिखने में आता है ना तो बहुत जोर आ जाता है इसको लिखने में बहुत जोर आ जाता है। इसके एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, इसमें 8-9 एलिमेंट है। टेक्निकली बात बताऊं तो मैं तुम्हें, जैसे पहला एलिमेंट दिखाता हूं मैं तुमको। ये पहला तो है विदाउट प्रीमेडिटेशन, दूसरा है इन द फाइट ऑफ पेशन, दूसरा अंडर सडन क्वारल, विदाउट अनड्यू एडवांटेज, विदाउट क्रुएल्टी और अनक्वारल मैनर डेथ इज कॉज्ड। इसमें 6-7 एलिमेंट आपको ये से दिख जाएंगे कि हाँ ये एलिमेंट्स हैं। तो एक्सेप्शन 4 जो है इसको लिखना थोड़ा सा एग्जाम में मुश्किल होता है, ठीक है ना सर। जैसे आप रोड रेज के केसेस आते हैं ना, कौन से केस आते हैं इसमें? रोड रेज वाले केसेस जो होते हैं जिसमें किसी की हत्या हो जाती है, किसी को थप्पड़ दिया आपने, उसकी डेथ हो गई। अब ये सब जो केसेस हैं ये मर्डर नहीं है, क्योंकि देयर इज नो इंटेंशन। आपने कहीं लिखा है क्या इसमें कि देयर इज इंटेंशन टू कॉज डेथ? कहीं है क्या इसमें? कहीं लिखा हुआ है कि देयर इज इंटेंशन नॉलेज टू कॉज डेथ? जबकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा। यहाँ जो भी चीजें हो रही ना सर, यहाँ जो भी चीजें हो रही है वो आवेश की तीव्रता में अचानक लड़ाई, पूर्व चिंतन बिना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्व चिंतन बिना का मतलब होता है कि जो भी काम कर रहे हो वो क्या कर रहे हो आप, वो सडन क्वारल में आप कर रहे हो। क्या मतलब? यू आर नॉट थिंकिंग, देयर इज नो प्रीमेडिटेशन ऑफ माइंड। अगर आपके पास प्रीमेडिटेशन ऑफ माइंड है ना सर, तो फिर वो इसमें नहीं आएगा। अगर आप साबित कर देते हो कि सर इसका झगड़ा पीछे उस लाल बत्ती पे हुआ, फिर आगे जाके इसने इसकी लाल बत्ती को रोका, फिर गाड़ी आगे लगाई, तो ये तो प्रीमेडिटेशन माइंड कहाँ हुआ? ये तो वहां पीछे बहसबाजी हुई। उसके 5 किलोमीटर बाद आपने अपने दोस्तों को बुला लिया कि आ जाओ इस गाड़ी को दबोचना है। हो सकता है ना गांव में कोई गए हो, कहीं गाड़ी अड़ गई हो आपसे बाइक, तो हो सकता है कि वो आपकी फील्डिंग सेट कर दें कि ये गाड़ी उधर आ रही है, इस गाड़ी को रोकना। तो 10 बाइक वाले हो सकता है ना गांव के लोग खड़े हो जाएंगे रोड के ऊपर। इट इज नॉट ए प्रीमेडिटेशन ऑफ माइंड। आप ये विदाउट प्रीमेडिटेशन थोड़ी ना, ये पूर्व चिंतन के बिना थोड़ी हुआ। ये तो आपने चिंता करके पूरा मतलब सोच समझ के पूरी प्लानिंग हो गई ना। तो ये हीट ऑफ पेशन में भी नहीं है, ये हीट ऑफ क्वारल भी नहीं है। बात समझ में आई? कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? अगर कुछ अनहोनी हुई, किसी की डेथ कोज होती तो वो मर्डर है, फिर कल्पेबल ऑफ सेट नहीं है। यू कैन नॉट टेक डिफेंस ऑफ सच थिंग। बात समझ में आई? क्योंकि अगर आप पूरी स्टोरी देखोगे तो उसमें एफआईआर में लिखवाते तो हैं लोग कि हम जा रहे थे, तभी 10 किलोमीटर दूर हमारा झगड़ा होता है, हम वापस हमने जो भी बात थी उसको सॉर्ट करके हम आगे बढ़ते गांव में 10 लोगों ने रोका, मारपीट करी। तो वो तो फिर प्री डिटरमिनेशन माइंड हुआ ना सर। देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं क्रिमिनल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एफआईआर की हर एक बात आप साबित कर पाओ वो लिखाओ।
इतना सा बात भी अगर उसमें आपने लूप छोड़ दिया ना, इतनी सी बात भी लूप छोड़ दी आपने, तो फिर दिक्कत है। आप जो परिवाद दे रहे हो, कंप्लेन दे रहे हो कोर्ट के अंदर पुलिस वाले को, हर चीज को कवर कीजिए। कोई भी अगर पॉइंट छोड़ेंगे आप तो बहुत दिक्कत होगी। फिर बहुत डिटेल लिखिए। ये कहीं लिखा हुआ है कि एफआईआर हैंड टू हैंड दर्ज हो जानी चाहिए। घटना के 1 2 3 दिन बाद तक भी तो हो सकती है, 0 एफआईआर भी हो सकती है, तो कहीं मना तो है नहीं। ठीक है ना सर। एक्सेप्शन 5, लिखिए, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि जिसकी मृत्यु कारित की जाए वह 18 वर्ष से अधिक का है। जिसकी मृत्यु कारित की जाए वह 18 वर्ष से अधिक का है तथा अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए या मृत्यु का 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 जोखिम उठाए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु का जोखिम उठाए। Culpable homicide is not murder when the person whose death is caused is being above the age of 18 year 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 and consent of person above 18 year and consent of person above 18 year, he suffers death or take the risk of death he suffers death or take the risk of death with his own consent ठीक है सर। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अंडर सेक्शन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अंडर सेक्शन 25 there was no intention of death धारा 25 के अंतर्गत मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 25 के अंतर्गत मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। बट अंडर दिस एक्सेप्शन देयर इज इंटेंशन ऑफ डेथ, परंतु इस धारा में मृत्यु कारित करने का आशय है। अरे 2 बॉक्सर लग गए 18 19 20 साल के, ठीक है ना। अब इनका क्या होता है, फेस ऑफ होता है। तुमने अगर यूएफसी देखा है, यूएफसी तो फेस ऑफ कराते हैं ना, दोनों को जैसे पकड़ के खड़ा कर देते हैं, एक भाई इधर खड़ा रहता है फिर एक भाई से खड़ा रहता है, फिर दोनों एक दूसरे को घुर्राते हैं, उसको बोलते हैं फेस ऑफ। बोला कि देखूंगा कल रिंग में, जान से मार दूंगा, खत्म, तेरी कल लाश, तेरी जिंदगी की लाश होगी। अब उसने ऐसा बोला उसको, ठीक है ना, दूसरे पहलवान को, बॉक्सर वाले को। यूएफसी देखी आप लोगों ने? यूएफसी देखा करो, वो अच्छा होता है, वो थोड़ा ओरिजिनल है, मिक्स मार्शल आर्ट जो होता है उसमें क्या, वो ऐसे वो बोलता है कि अब देखूंगा मैं तेरे को। अब जब ग्राउंड में उतरे तो दोनों गुस्से में भरे हुए थे, तो देयर इज इंटेंशन ऑफ डेथ कि साले को मार दूंगा आज ही। बाकी लोग छुड़वाएंगे वो अलग बात है, लेकिन बॉक्सिंग करके उसको गेम ओवर कर दूंगा मैं, ठीक है ना सर। तो दिस इज द सिचुएशन। अब अंडर सेक्शन 87, अर्लियर इट वाज 87, नाउ इट इज 25, देयर इज 25 ना, हाँ वही तो बोला, 25 देयर इज नो इंटेंशन ऑफ डेथ, देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ डेथ। यहाँ इंटेंशन ऑफ डेथ है, लेकिन वो 18 साल का प्लस है। और गेम अगर रूल्स के खेला गया है, यहाँ पूरी बात नहीं लिखी सेक्शन ने, गेम अगर रूल से खेला गया है, लॉफुल तरीके से खेला गया है, लॉफुल मैनर में खेला गया है, तो फिर वो डेथ नहीं होगी। बात समझ में आई? लेकिन अगर आप इलीगल फाइट क्लब चलाओगे तो फिर आप प्रोटेक्टेड नहीं हो। यहाँ पर अगर मैं इलीगल फाइट क्लब चलाऊंगा, मैंने मान लीजिए ये कोचिंग को कन्वर्ट करके चेयर वेयर को साइड में लगा के यहाँ बीच में गद्दे पटक के 4 रोज होते हैं लड़ाई, कभी महिलाओं की फाइट हो रही है ना, कभी पुरुष लड़ रहे हैं, कभी टैग टीम बना के लड़ रहे हैं, कभी सिंगल लड़ रहा हूँ, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और सट्टा लग रहा है पूरी दुनिया में,
समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई स्कीम होती है तो लॉफुल तरीका कहाँ है इसमें, ठीक है? तो फिर वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा इसके अंदर, वो इधर भी प्रोटेक्टेड नहीं होगा, इधर भी वो मर्डर ही है, इधर वो मर्डर में जाएगा। बात समझ लो इतनी सी। ये सेक्शन पूरा नहीं है, मतलब एक्सेप्शन 5 जो है ना ये पूरा नहीं है, इसमें और चीज होनी चाहिए थी। इसमें 87 के एलिमेंट्स भी, 87 मतलब 25, 87 ही क्या है, हाँ आईपीसी में 87 है, उधर 25 है, उसके एलिमेंट्स भी इसमें होने चाहिए थे, ठीक है ना? एक लाइन चेंज करके लिख लीजिए, इन ऑल द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 101, इन ऑल द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 101, धारा 101 में दिए गए समस्त अपवाद, धारा 101 में दिए गए समस्त अपवाद, अपवाद अपवादों के लिए सजा, धारा 101 में दिए गए समस्त अपवादों के लिए सजा धारा 105 के तहत दी जाएगी, धारा 105 के तहत दी जाएगी। ऑल द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 101 shall be punished as per section 105, सेक्शन 105। सबको सजा कहां से मिलेगी सर? 105 से मिलेगी, ये बिल्कुल याद रख लेना इस बात को, ठीक है ना सर? चलो नेक्स्ट लिखो, सेक्शन 103, कौन सेक्शन आ गया? इन इतने बेवकूफ लोग है ना, ये इन्होंने 102 को अभी नहीं हटाया सर, बताओ। ये तो सर कब से रिपील किया हुआ है, मच्छी सिंह, इन्होंने अभी तक उस सेक्शन को रखा है, पता नहीं क्यों। उसके ऊपर भी लिखूंगा, 2-4 लाइन उसमें भी लिखवाऊंगा, सब लिखवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, तुम लिखो अभी तो उसमें। whoever commits murder, whoever commits murder, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति हत्या करता है, जो कोई भी व्यक्ति हत्या करता है। अब इसमें कुछ नया प्रोविजन जोड़ा गया है, ठीक है ना? इसका दूसरा क्लोज जोड़ा गया है, पहला पॉइंट लिख रहे हैं अपन, ठीक है ना? whoever commits murder shall be punished with either death or life imprisonment, either death or life imprisonment। जो कोई हत्या करता है वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। एंड ऑल्सो लायबल टू फाइन, एंड ऑल्सो लायबल टू फाइन, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट नया जुड़ा है सर, दिस इज न्यू, इंपॉर्टेंट है, दिस इज न्यू प्रोविजन, ठीक है ना? wherever group of 5 or more person, wherever group of 5 or more person commits murder on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief। अरे बैरेक में देखो, बैरेक में देखो, बैरेक में देखो, बैरेक में ये जो लाइन बोली ना सब बैरेक में है भैया, मैं अपने मन से लिखाऊंगा। पर्सनल बिलीफ, जब कहीं भी, जहां कहीं भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर मूल वंश कोमा जाति कोमा समुदाय, बैरेट से लिखिए पूरा, मूल वंश कोमा जाति कोमा समुदाय कोमा लिंग कोमा स्थान व्यक्तित्व विश्वास, प्लीज पूरा बैरेट से लिख लीजिएगा। एस पूना वाला, वेरी गुड, लिखवा देते हैं, इसको भी लिखवा देते हैं, एस पूना वाला। मैं एक बार इसको सर्च कर लेता हूँ, तुम लोग लिखो तब तक, मैं कुछ मैडम ने भेजा है इसको कुछ देख लेते हैं, ये कुछ नया पता चला है इन्होंने। पूना वाला वर्सेस तहसीन एस पूना वाला। ये पूना वाला कौन सा है? एस पूना वाला, तहसीन पूना वाला नहीं है, पूना वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पूरा लिख दिया आखिरी तक। हाँ, दे आर लायबल टू द एवरी मेंबर शैल बी लायबल टू द डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लिख लिया कि हर एक व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, लिख लिया, पूरा लिखिए उसे। ये तहसीन एस पूनावाला की बात कर रहे हो आप, पूनावाला कुछ जजमेंट नहीं है रिचा, आप गलत बता रहे हैं। दिस इज 2018 जजमेंट, तहसीन एस पूनावाला, मॉब लिंचिंग के ऊपर जजमेंट था ये, तहसीन एस पूनावाला, इट इज 2018,
आपने 16 लिखा है इसमें, उसके थ्रू आया है ये। द जजमेंट विद रेस्पेक्ट टू मॉब लिंचिंग, लिखिए एक केस का नाम लिखिए, तहसीन एस पूनावाला, तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 जजमेंट। उसको हम जानते हैं मॉब लिंचिंग केस से, क्या जानते हैं? मॉब लिंचिंग केस, मॉब लिंचिंग केस इससे आए, ऐसा कह रही मैडम ये, तो ठीक है मान लेते हैं सर। इस पूनावाला ही लिखा हुआ है मेरे पास, मैंने भी पढ़ा था ये। नहीं तहसीन एस पूनावाला है ये जो आप कह रहे हो ना, ये मॉब लिंचिंग ही होती थी, और क्या मॉब लिंचिंग के लिए तो लाए इसको, कि कोई भी आदमी मॉब लिंचिंग करते थे ना सर, जैसे जैसे पालघर में उस साधुओं की मॉब लिंचिंग हो गई थी 2021-22 में, अगर तुम्हें पता हो तो। साधु जा रहे थे महाराष्ट्र से कर्नाटका, पालघर में उनको रोका साधुओं को और उनको मार दिया लोगों ने। मॉब लिंचिंग मतलब होता है सर भीड़ जब एकदम से अटैक कर दे आपके ऊपर, तो कह रहे किसी भी नाम पर, लिखा हुआ है ना, जाति धर्म किसी भी नाम पर, आपका पर्सनल बिलीफ हो सकता है, ठीक है ना सर, प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है, भाई ये मराठी है, ये यूपी है, बिहारी है, इस नाम पर कर रहे हो, ठीक है ना सर। जैसे जैसे महाराष्ट्र में कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके 5-7 कार्यकर्ता आके आपको मारना पीटना स्टार्ट कर दें कि तू बाहर का आया, ये बाहर का आया करके, और कूट काट के, तो फिर वो जो केस है ना, वो कौन सा बनेगा? यहाँ बनेगा, ठीक है ना। वो मॉब लिंचिंग के ऊपर ही है, मतलब ये मॉब लिंचिंग को प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। मॉब लिंचिंग से कोई आदमी की मृत्यु ना हो, उस वजह से ये प्रावधान लाए गए हैं। समझ में ही बात? किसका नाम लिखिए, इसमें कुछ कुछ फालतू केसेस हैं जो हमेशा पूछे जा रहे हैं, चलते आ रहे हैं। तहसीन पूनावाला लिख लेना। किसका नाम लिखिए? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ही है ना, एक बार कंफर्म कीजिएगा। स्टेट ऑफ पंजाब लिख लीजिए। पनिशमेंट फॉर मर्डर, इसमें लिखिए पनिशमेंट फॉर मर्डर must be given in rarest of rare cases only. Punishment of murder can be given in rarest of rare cases only. Rarest of rare cases only. हत्या के लिए मृत्यु से दंडित, हत्या के लिए मृत्यु से दंडित केवल विरलतम से विरलतम मामले में ही किया जाएगा। हाँ, हत्या के लिए मृत्युदंड केवल विरलतम से विरलतम मामले में ही किया जाएगा। रेस्ट ऑफ रेयर का मतलब होता है कि सर वो चीज जिसे सोसाइटी पूरी तरह से हिल गई है यार, मतलब ये क्या है, ठीक है ना सर। मीडिया की वजह से नहीं हिली है, सोसाइटी हिल गई है। जैसे निर्भया जब हुआ था, तो निर्भया के बाद में बहुत कैंडल मार्च लेके निकले हम लोग। मैं तो कॉलेज में था उस टाइम पे, मैं कैंडल मार्च लेके निकलता था, ऐसे कैंडल जला के निर्भया के लिए ऐसे करके। मेरी फोटोज है फेसबुक पे, तुम कभी कोई फेसबुक फ्रेंड हो मेरा तो देखना, निर्भया के लिए ऐसे। अन्ना हजारे मूवमेंट में भी मैं ऐसे झंडा लेके खड़ा हूँ, भारत का तिरंगा घुमा रहा हूँ, अन्ना हजारे मूवमेंट 13-14 की बात है। निर्भया के लिए हमने रैली निकाली यूनिवर्सिटी के अंदर। सही में लोकपाल, हम लोकपाल ऐसे वो तो अब एबीवीपी में था मैं, तो हम लोग ऐसे नारे लगाते थे उस टाइम पे, एबीवीपी डायनामाइट 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 ऐसे करके, एरो की ना गेरो की, एबीवीपी शेरों की, नारे लगा रहे हैं रोड पे, यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एबीवीपी इसलिए क्योंकि थोड़ा सा, एबीवीपी इसलिए क्योंकि वो ऐसे नहीं कि बीजेपी का विंग है, इसलिए नहीं, जो साथ वाले थे सब एबीवीपी में थे, तो मुझे भी एबीवीपी ठीक लगता था कि ठीक है एबीवीपी अच्छा है। एनएसयूआई भी अच्छा ही था, सभी अच्छा है, पॉलिटिकल विंग सारे अच्छे होते हैं, स्टूडेंट विंग्स जो होते हैं सब अच्छे होते हैं, एनएसयूआई भी अच्छा है, भी अच्छा है, तो किसी न किसी विचारधारा का आपको जुड़ा हुआ होना चाहिए। सोपू इतना नहीं है राजस्थान में, राजस्थान में इतना नहीं है, राजस्थान जिले में सोपू में इतना नहीं है। उन्हीं का है, मैं जानता हूँ अच्छे से। स्टूडेंट यूनियन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके 2-3 दोस्त हैं सोपू के, थे उस टाइम पर, अब तो कहाँ दोस्त थे, उस टाइम दोस्त सोपू के कुछ दोस्त हुआ करते थे मेरे। चलिए केस का नाम लिखिए, लिच्छमा देवी वर्सेस स्टेट। लिच्छमा देवी वर्सेस स्टेट, अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछ लिया इसको यार, लिच्छमा देवी वर्सेस स्टेट, लिच्छमा देवी वर्सेस स्टेट, लिच्छमा देवी वर्सेस स्टेट, स्टेट ऑफ राजस्थान है, ठीक है ना सर। अभी बताओ उसमें होता क्या है इस केस में अंदर। ऐसा था सर, एक डाउरी डेथ था। कौन सा केस था? डाउरी डेथ का केस था। अब उसमें हाईकोर्ट जज फैसला देते हैं, तो उसको फैसला सुनो, फैसला क्या आता है।
हाईकोर्ट जज साहब कहते हैं कि इस औरत को, जब इनके घर वालों ने जिसने डाउरी किया ना, इसके हस्बैंड को और इसके सास को, मतलब इनको फांसी दी जाए। कहां पर? रामबाग पे। रामबाग सर्किल देखा आप लोगों ने? रामबाग सर्किल पे चौराहे पर इनको फांसी दी जाए, ऐसा ऑर्डर था। डाउरी डेथ का केस था और इतना ज्यादा जज साहब इमोशंस में आ गए कि पब्लिकली हैंग करो इसको। रामनिवास गार्डन बोला से, रामनिवास गार्डन जानते कौन सा है? अरे अल्बर्ट हॉल के पीछे वाला जो गार्डन है वो रामनिवास गार्डन है। कि रामनिवास गार्डन में इसको पब्लिक हैंग की जाए, लिश्मा देवी को। लिखिए इसमें। अरे कहां देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरेस्ट ऑफ रेयर होना चाहिए। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। अरे अरे पुराने केसेस है भाई, अभी के नहीं है ये। एक प्रोसेस होता है फांसी देने का भी, ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के इसको वहां टाक दो, इसको वहां टाक दो, चौराहे पे टाक दो। हाँ, तालिबानी शासन है क्या? सरिया कानून लगता है क्या हमारे यहाँ पे? इसको जहां टाकना है टाक दो, इसका जहां मन पड़ा है टाक दो, इसको वहां टाक दो। थोड़ी ना भाई, रूल ऑफ लॉ है देश में। क्या है देश में? रूल ऑफ लॉ, विधि का नियम चला, विधि का ही शासन है। लिखिए इसमें। in this case there in this case there was a dowry death there was a dowry death there was a dowry death इस मामले में दहेज को लेकर हत्या की गई। इस मामले में दहेज को लेकर हत्या की गई। अकॉर्डिंग टू द राजस्थान हाई कोर्ट, इट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर, इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुसार ये विरलतम से विरलतम मामला था। ये राजस्थान में डाउरी डेथ होती नहीं है ना? बताओ आप। अकॉर्डिंग टू द राजस्थान हाई कोर्ट, इट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुसार ये विरलतम से विरलतम मामला था। अब पैराग्राफ से लिखिए। सुप्रीम कोर्ट एडवाइज टू द राजस्थान हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को ये सलाह दी गई कि, ये सलाह दी गई कि न्यायिक निर्णय देते समय, न्यायिक निर्णय देते समय, न्यायिक निर्णय देते समय भावनाओं पर काबू किया जाना आवश्यक है। भावनाओं पर काबू किया जाना आवश्यक है, यही लिखेंगे हिंदी में। ऐसे मत मेरे हंसी मत मेरी तरफ देखे। भावनाओं को काबू किया जाना आवश्यक है, मतलब इमोशंस में बहना नहीं है। इंग्लिश में लिखिए आप। एडवाइस टू द राजस्थान हाई कोर्ट that at a time of at a time of at a time of giving judicial decision at a time of giving judicial decisions at a time of giving judicial decisions they should not go through they should not go through they should not go through emotions, they should not go through emotions। रेरेस्ट ऑफ रेयर केस हो सकता है सर डाउरी का। अभी तमिलनाडु में एक रेरेस्ट ऑफ रेयर मामला सुना आपने? अभी जो मारा उसको, उसके पति ने 800 तोला सोना। अरे तमिलनाडु में तुम लोग रहे नहीं हो, तमिलनाडु में मेरे खुद रह के आया हूं मैं। तुमको मैं तमिलनाडु में सोना बहुत पहनते हैं। तुमको लगता है ना कि सोना कहाँ पहना जाता है? सबसे ज्यादा पहना जाता है साउथ में। साउथ से जितना सोना कोई नहीं पहनता, वो यहाँ से भरकर यहाँ तक सोना पहनते हैं। उनका इतने लंबे लंबे, वो तो पूरा सोने सोना पहनते हैं। अपन कहाँ नोट वाले सोना पहन, अपन 10 ग्राम की चेन को ऐसे करके निकल के चलते हैं मार्केट में कि हाँ भाई आ जाओ। ऐसे मैंने देखा है शादियों में लोग ऐसे सूट के ऊपर 10 ग्राम की चेन दिखाते रहते हैं। अरे छोड़ रहे, क्या 10 ग्राम की चेन दिखाने की है। 800 तोला सोना दिया था दहेज में। एक मर्सिडीज जी क्लास दी थी, जी क्लास, मर्सिडीज जी क्लास 2.5 करोड़ से स्टार्ट होती है, और फिर भी उस छोरी को मार दिया दहेज में। लड़की ने सुसाइड कर लिया। अभी 2 दिन पुराना केस, परसों का केस है ये। अखबार में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। सुसाइड कर लिया उस लड़की ने। तुम सोचो 800 तोला सोना किसको कहते हैं? मर्सिडीज जी क्लास जी 2.5 करोड़ से स्टार्टिंग है। और क्या? हाँ, 800 तोला सोना दिया है। अब तुम सोचो ये विरलतम से विरलतम, ये होना चाहिए विरलतम से विरलतम। तो इतना देने के बाद भी पेट नहीं भर रहा लोगों का। 800 तोला, हाँ तो उतना उधर ही, उतना ही देते हैं। तुमको पता नहीं है अभी, उतना ही देते हैं। हमारे भी उधर भात भरते हैं, उसी का वीडियो दिखा रहे 2.5 करोड़ दिए, 2 करोड़ दिए। इतना तो सोना दे देते हैं वो लोग।
तो साउथ में रह के है ना प्रॉपर, उसको पता है कि क्या चल रहा है उधर सीन। चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद इतना सोना देते, इतना सोना देते हैं। केरला, उधर उधर सोना सस्ता भी है। उधर सोना क्या है, सस्ता है। सस्ता इसलिए थोड़ा थोड़ा सस्ता भी उधर, थोड़ा बहुत सस्ता है। स्मगल होके आता है ब्लैक, वो जो होता है ना वो इलीगल सोना होता है सारा। केरला के थ्रू आता है सारा सोना। हमारे पास कस्टम वाले मैटर भी थे फेमा फेरा में। अभी तुमको क्या मैं ईडी की कहानी सुनाऊं फिर से। फेमा फेरा में मेरे पास कस्टम के मैटर्स भी थे। कस्टम भी इसमें आता है। छोड़ो यार, तुम आगे लिखो। कांता तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। कांता तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। कांता तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अरे लोगों को कोई चेन नहीं है यार इतना। आपने तो इधर एक बाइक दे दी उसमें खुश हो जाता है आदमी। क्या क्या बोला मैडम? हाँ मतलब यार सुसाइड तो यार कोई सेंस नहीं है, बट ठीक है यार आदमी। अरे क्या होता है ना कि सुसाइड तब करता है आदमी, देखो बताऊं, सुसाइड दावरी केस में सुसाइड तब होता है जब यार जहाँ शादी करवाई ना माँ बाप ने भी हाथ खड़े कर दिए कि तू जाने तेरी गृहस्थी जाने, हम तो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फिर जाके फिर उसकी दिक्कत होती है। पिता को खड़ा रहना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा, तू मस्त रहे। हाँ, और यही होता है आज के जमाने में से हो रहा है। लेकिन कुछ रूढ़ीवादी सोच होते हैं, वो तो कहते हैं कि हमने पढ़ना दिया, हम इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, तेरे को तेरी गृहस्थी तू संभाल। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कैसे तू कौन संभालेगा? और आपने इतने से उसको इतना बड़ा किया है। बच्चे ऐसे बड़े हो जाते हैं क्या? अरे भैया बहुत पता है बच्चा बड़ा करना कैसा होता है। अबे सर आपने कब बच्चा बड़ा किया? अरे देखें बच्चे पलते हुए, तुम लोग मेरी तरफ से देख रहे हो। बच्चे पलते हुए देखे मैंने, घर में तो पले ही ना बच्चे, देखें कैसे छोटे। कांता तिवारी में लिखिए प्लीज। In this case, accused raped a 7 year old girl child. 7 year old girl child. इस मामले में अभियुक्त द्वारा 7 वर्षीय बालिका के साथ बलात्संग किया गया। 7 वर्षीय बालिका के साथ बलात्संग किया गया। And he strangulated and he strangulated and he strangulated and he strangulated her to death. उसके द्वारा गला घोट के हत्या की गई। उसके द्वारा गला घोट के हत्या की गई। एंड ही थ्रू द बॉडी इन द वेल। एंड ही थ्रू द बॉडी इन द वेल। उसके पश्चात उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया। उसके पश्चात उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया। ही थ्रू द बॉडी इन द वेल। द सुप्रीम कोर्ट इम्पोज डेथ पेनल्टी। द सुप्रीम कोर्ट इम्पोज डेथ पेनल्टी। उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया because it was rarest of rare. मुकेश एंड अदर्स वर्सेस कौन सा है? अरे बोलो कौन सा है? एनसीटी ऑफ दिल्ली, निर्भया रेप केस, ऑल्सो नोन एज निर्भया रेप केस। निर्भया रेप मामले से जाना जाता है। निर्भया रेप मामले से जाना जाता है। इसको भी दिस केस ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। इस मामले को भी विरलतम से विरलतम माना गया। विरलतम से विरल होता है, विरलतम से विरलतम होता है। विरल से विरलतम या विरलतम से विरलतम, ठीक है, जो भी होता है आप लिख लेना। आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर को आप लोग विरलतम से विरलतम ही पढ़ा है मैंने तो, या विरल से विरलतम पढ़ा है, कुछ कंफ्यूजन हो मेरे को, लेकिन समझ लेना तुम। विरलतम से विरल, हाँ ये विरलतम से विरल नहीं, विरमतम से विरल। कोई बात नहीं, उसके ऊपर कहीं लिख लो ना विरलतम से। अरे कहीं पे लिख लो यार, विरलतम से विरल, बस और क्या यार, सब चलता है। वो तुम विरलतम से विरलतम लिखो तो भी समझ जाएगा एग्जामिनर की हाँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की बात कर रहे हैं।
ठीक है सर। सुशील मुर्मू वर्सेस स्टेट। सुशील मुर्मू वर्सेस स्टेट। सुशील मुर्मू वर्सेस स्टेट। मुर्मू झारखंड में होते हैं। मुर्मू वर्सेस स्टेट, जैसे द्रौपदी मुर्मू झारखंड उड़ीसा की जो ट्राइब होती है ना, वो मुर्मू, हाँ, आदिवासी ट्राइब है पूरी। इसमें लिखिए व्हाट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर, सवाल बना के लिखिए व्हाट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर, व्हाट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। इस केस में बोला था सुशील मुर्मू में। इसमें लिखिए एनी केस which shock the collective conscience, any case which shock the collective conscience of the society, collective conscience of the society, collective conscience of the society, and which are deemed to be most heinous, and which are deemed to be, and which are deemed to be, and which are deemed to be मोस्ट हीनियस। लिखिए मृत्युदंड केवल उन मामलों के लिए आरक्षित है, मृत्युदंड केवल उन मामलों के लिए आरक्षित है जो समाज की सामूहिक चेतना, जो समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर देते हैं, जो समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर देते हैं, जो समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर देते हैं तथा सबसे जघन्य माने जाते हैं, तथा सबसे जघन्य माने जाते हैं, तथा सबसे जघन्य माने जाते हैं, तथा सबसे जघन्य माने जाते हैं। किसका नाम लिखिए जगमोहन सिंह, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट। लिखिए इन दिस केस द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इन दिस केस द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इस मामले में, इस मामले में लिखते रहो, लिखते रहो, अरे लिखते रहो, रुकने का नहीं है, अरे भाई लिखते रहो, एक्सेस तो नहीं मिलेगा तुम लोग, लिखो लिखो जल्दी लिखो यार, अरे बहुत सारे केसेस लिखवाने, या तो तुम समझो, लिखो 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 भाई लिखो। द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेथ सेंटेंस, इस मामले में मृत्युदंड की संवैधानिकता पर न्यायालय ने कहा कि, इस मामले में मृत्युदंड की संवैधानिकता पर न्यायालय ने कहा कि, न्यायालय ने कहा कि the constitutionality of death sentence has decided in this case, has decided in this case, has decided in this case that death sentence is not violative of article, that death sentence is not violative of article 14, 19 and 21, 14, 19 and 21 of article 14, 19 and 21 of the Indian Constitution, of the Indian Constitution, कहा कि मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 व 21 का उल्लंघन नहीं करते, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 व 21 के उल्लंघन नहीं करते। यही बात बच्चन सिंह ने भी बोली है। बच्चन सिंह भी, आप चाहो तो लिख सकते हो कि बच्चन सिंह ने भी कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिकता बताई थी, ठीक है ना, संवैधानिकता दोनों केसेस ने बताई थी, बच्चन सिंह ने भी बताई थी सर, बच्चन सिंह ने भी संवैधानिकता बताई थी। अरे वो मेरे को, मेरा फ्लो बिगड़ जाता है फिर रुकते ही तो। आज एक्सेस देता हूँ सबको, आज 5 बच्चों को एक्सेस दे दूंगा। बारिश आ जाए तो मंडे को, बारिश आ जाए इसलिए। कोई बात नहीं, ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, एक्सेस मिल जाएगा, आज दे दूंगा एक्सेस। वो एक्सेस इसलिए, अटेंडेंस इसलिए ली थी उस दिन, भाई बारिश वारिश आ जाए तो उन बच्चों को एक्सेस देने का है, ठीक है ना।
कौन रिकॉर्डेड? उनको है ही नहीं एक्सेस, उनका दे हैव नो एक्सेस। मैं बाद में भी नहीं दूंगा। अरे दोगे? नहीं नहीं, एक्सेस नहीं मिलेगा। एक्सेस तो किसी के लिए नहीं रहेगा। एक्सेस तो हो गया बस। एक्सेस का तो ऑनलाइन एक्सेस ही मैंने बंद कर दिया, परमानेंटली बंद कर दिया। आपको एक्सेस चाहिए, रेगुलर आएगी 5-7 दिन, फिर देखा जाएगा एक्सेस देना है नहीं देने का। चलो आगे लिखिए, लिखते चलिए, अभी बहुत सारे लिखने का है। सेक्शन लिखेंगे प्लीज। सेक्शन लिखिए 109। कोई इलस्ट्रेशन तो मिस नहीं हुआ ना अपन से? ठीक है, 109 लिखिए प्लीज। लिखिए, इसमें डायग्राम बना लीजिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दे हैव मिक्स दिस सेक्शन ऑल्सो, प्लीज इसको लिखिए 109। इसमें लिखिए if hurt caused उपधिकारित हो जाए, if no hurt caused, यदि कोई उपधिकारित ना हो, यदि कोई उपधिकारित ना हो, यदि कोई उपधिकारित ना हो, इसमें लिखिए LI 10 year and fine। थोड़ा सा तेज चलना पड़ता है यार, कोर्स छूट जाएगा। बहुत सारे लेक्चर्स लेने हैं। आप सोचिए कि हम लोग रोज भगा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस वाकई बहुत वाइड है, और जो सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं ना अभी, दोनों सब्जेक्ट, वाकई में अगर इसको फुर्ती के साथ नहीं खींचोगे ना तो आप 80-90 में समेट नहीं पाओगे। अभी नहीं कर सकते, एग्जाम का टाइम चल रहा है ना, घर जाके आप भी तो पढ़ेंगे ना। 1-1.5 घंटे के ऊपर मैं भी चाहता हूँ खींचना। अभी 11 बजे से टेस्ट है, जिस दिन टेस्ट नहीं होगा उस दिन तो खींचेंगे वो क्लास। प्रॉब्लम ये होती है ना कि यार मैं अगर थोड़ा सा स्पीड से नहीं चलूँ तो फिर मेरे को लिखवाऊंगा, फिर कंटेंट में शॉर्ट कर दूंगा और क्या, और कंटेंट में शॉर्ट नहीं करना चाहता। अभी आधी चीजें मैं छुड़वा दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या छुड़वाया है। जब एग्जाम हो जाएंगे तब समझ में आएगा कि यार ये भी चीज थी, इसमें छूटा है कुछ। इसमें लिखिए 10 ईयर एंड फाइन। ठीक है, इसमें एक और सजा है सर, ठीक है ना, इसमें एक और सजा है 109 में आप चाहें तो इधर स्टार लगा के लिखिए, स्टार लगा के लिखिए, if hurt caused by life convict, if hurt caused by life convict, यदि किसी आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा, यदि किसी आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा उपहति कारित की गई, यदि किसी आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा उपहति कारित की गई, इफ हर्ट caused by life convict, then death penalty shall be given, कारित की गई, तो मृत्युदंड या शेष प्राकृत जीवन काल के लिए, या शेष प्राकृत जीवन काल से दंडित किया जाएगा, या शेष प्राकृत जीवन काल के लिए आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, शेष प्राकृत जीवन काल के आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। डेथ पेनल्टी शैल बी गिवन, डेथ पेनल्टी कैन ऑल्सो बी गिवन, लिखवाए क्या लिखवाया, शैल बी गिवन, ऐसे लिखिए, शैल बी गिवन को काटिए, डेथ पेनल्टी, देन डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉर रिमाइंडर्स of that person's natural life, life imprisonment for reminders of that person's natural life can be given। सर ये क्या हो रहा है यहाँ पर, समझिए सर। गांव में एक आदमी था ए, ये ऑलरेडी एक केस में इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी हुई थी, ठीक है ना सर। ये आता है गांव से बाहर पैरोल पे। पैरोल जानते हैं क्या होता है? दो चीज होती है, पैरोल और फरलो। एक होती है पैरोल, एक होती है
फरलो मतलब होती है छुट्टी, जैसे गर्मी की छुट्टी लगती है ना स्कूल में, वैसे ही इनको भी छुट्टी मिलती है 2 महीने की। फरलो मतलब, फरलो का मतलब ऐसे होता है कि फरलो, हिंदी में बोलते हैं ना फरलो, गाय पशु को फरलो, वैसे ही आप भी फरलो, मैंडेटरी छुट्टी है आपकी, आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना सर। ये मिलती है साल में 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, उसको छोड़ दिया जाता है कि जा 10-15 दिन 20 दिन घर है क्या, वापस आ जाना। हाँ हाँ, ये भी काउंट होते हैं, सब काउंट होता है। पेरोल होता है सर, कोई स्पेशल ओकेशन के लिए आता है, जैसे घर में किसी की डेथ हो गई या बेटी की शादी है, तो इसमें पेरोल मिलती है, ठीक है ना सर। या तो आप पेरोल पे या फरलो पे बाहर आए हुए हो कोर्ट से, इंटरव्यू में पूछा हुआ है आरजेस के कि पेरोल और फरलो में क्या अंतर होता है। अब आप बाहर आए हुए हो, ठीक है ना सर, आपने क्या करता है, आके आपकी किसी से पुरानी थी दुश्मनी, आपने उसको आके हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज कर दिया सर, उपति या घोर उपति कारित कर दी किसी आदमी के साथ में, तो या तो आपको डेथ पेनल्टी दे देंगे, आपके सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डेथ में, या फिर जो आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है इसको इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसमें बदल देंगे, जो रिमाइंडर लाइफ है, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल शेष प्राकृत जीवन काल के लिए। इसका मतलब क्या होता है सर, एक तो आजीवन कारावास है और एक है शेष प्राकृत जीवन काल के लिए आजीवन कारावास। उसमें मतलब होता है कि उसमें कोई कम्यूटेशन नहीं मिलेगा, उसमें कोई परलोर ये फेरोल परलो ये सब नहीं मिलता, उसमें उसमें कभी भी छोड़ा नहीं जाएगा आपको। तुम शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कहाँ रहोगे। अगर तुमको ये वाली सजा मिली ना, जो तुमको कहाँ मिलेगी ये वाली सजा, तुम देखना पॉक्सो में मिलेगी, रेप वाले केसेस में मिलेगी, वहां सब में ऑफ द नेचुरल लाइफ रिमाइंडर्स, मतलब शेष प्राकृत जीवन काल के लिए। तो उसका मतलब ये है कि सर मरेगा भी आदमी कहाँ पे, जेल में ही मरेगा, उसको छोड़ना कभी नहीं है, ना कम्यूटेशन नहीं हो सकता, उसका लघुकरण नहीं हो सकता, ना उसको किसी तरह का सस्पेंशन हो सकता, ना सस्पेंशन होता है ना कम्यूटेशन होता है, कुछ नहीं होगी उस सजा का। समझ में आई बात। ये जो प्रोविजन है सर, हाँ एक और बात सुनो, पहले यहाँ पे सिर्फ डेथ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, डेथ। ये प्रोविजन नया जोड़ा है, पहले यहाँ पर ये नहीं था, रिमाइंडर ऑफ पर्सन नेचुरल लाइफ, ये कब जुड़ा है अभी, ये नया जोड़ा गया है, ठीक है ना सर। ठीक है, देयर आर इलस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन, जाके इलस्ट्रेशन पढ़िएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, अभी एक्सेस देता हूं मैं सबको, जो जो क्लास में बैठा है उनको, ठीक है ना। पर एक्सेस देने का मतलब ये नहीं कि अब आए नहीं, 2 दिन नहीं आओगे तुम, एक्सेस काट दूंगा। किस किसको एक्सेस दे रहा हूँ मैं, लिख लेता हूँ। अटेंडेंस क्या है, हाँ अटेंडेंस ले लेते हैं यार, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है सर, चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी 11 बजे पेपर है, पढ़ना थोड़ा सा।